तो वेलकम बैक एवरीवन। एक शायरी हो जाए, शायरी करें कर एंड देखो। वेलकम बैक। एक शायरी हो जाए, शायरी करें कर एंड देखो भाई, बता दे वन गुड्स की डेफिनेशन में, गुड्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। गुड्स के अंदर सब कुछ इंक्लूड रहेगा, डिपार्टमेंट का सब डिपार्टमेंट गुड्स सब कुछ इंक्लूड करके, चाहे वो करेंसी नोट्स हो, चाहे वो स्टोर्स हो, चाहे वो कुछ हो, ठीक है। कन्वेंस का मतलब क्या होता है? कन्वेंस का मतलब क्या होता है? अगर आप सामान पानी में ला रहे हो, वैसे प्लेन चला रहे हो, अगर लैंड रूट चला रहे हो, तो आस पड़ोस के मुल्क से लैंड रूट से मिला सकते हैं। इतना डिटेल में तो सब फालतू की बात है, सब आपको पता है, दिक्कत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। एक बार इंपॉर्टेंट फोकस किया होगा। आईसीडी अपने देखिए, आईसीडी क्या होता है? कोड का कोड नहीं होता, इनपुट होता है। उसको जगह पे जहाँ पे एक्चुअली पानी वाला कोड नहीं होता, वहाँ पे आईसीडी बनाते हैं, ठीक है। ठीक है। रीजन क्यों हुआ आईसीडी का? टू मेक गुड्स अवेलेबल एट द डोर स्टेप ऑफ इम्पोर्टर, ये इसका रीजन था। आईसीडी आर द सेल्फ सफिशिएंट कस्टमर एप्लीकेशन एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस कस्टमर द सेम वे। ऐसा ही इम्पोर्ट माना जाता है। आईसीडी से सामान लिया नॉर्मल जैसे होता है। सीएफएस क्या होता है? सीएफएस होता है कि कोड का एक स्टैंडर्ड पार्ट होता है कि कोड से बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होता है कोड, तो उसकी वजह से तो डीकंजेस्टिंग द कोड मेन रीजन यही होता है, ठीक है। पर्सन चार्ज का मतलब क्या होता है कि देखो, जो वैसे को चला रहा होता है उसको मार्क वाला वैसे बोलते हैं, जो एयरक्राफ्ट चला रहा होता है उसको पायलट बोलते हैं, ट्रेन चला रहा होता है उसको कंडक्टर गार्ड बोलते हैं, बाकी इसमें ड्राइवर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पर्सन चार्ज। पर्सन चार्ज का रेलेवेंस क्या है, पर्सन चार्ज क्यों पढ़ रहे हैं वो भी आपको समझ में आएगा, वाई वी आर पर्सन चार्ज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्सन इन चार्ज का इधर लिखा हुआ है, पर्सन इन चार्ज का रिस्पांसिबल है कि वो अराइवल मैन्युफैक्चर फाइल करेगा या इंपोर्ट मैन्युफैक्चर फाइल करेगा। ये अराइवल मैन्युफैक्चर इंपोर्ट मैन्युफैक्चर क्या होती है, अब इसकी चर्चा करेंगे, इससे पहले सुना ध्यान से देखना। सेक्शन नंबर 29 पे कार्ड लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अगर हम इसमें समाप्त करके कुछ नहीं पता, बट हाँ पढ़ना है आपको, एग्जाम से पहले देख के जाना है। इस पे कार्ड लगा लो, पेज नंबर है 4.2, ठीक है। अराइवल ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट इंडिया। देखो उन्होंने क्या बोला, ध्यान सुनो कि कोई भी वेसल से सपोज करो, ध्यान से इमेजिन करना सब लोग, ये इंडिया है और ये दूसरा कंट्री, ये कोई एनी अदर कंट्री, सिंगापुर, पेरू, कुछ भी मान, वहाँ से सामान आ रहा है, किसी भी जगह से सामान आ रहा है, वेसल आ रहा है रस्ते में। अब एक बात बताओ, वेसल इस रस्ते में आ रहा है, बढ़िया पानी है ना, बढ़िया पानी निकल के आ रहा है। अब भाई एक बात बताओ, अगर इनको कोई आइलैंड दिया पानी है, तो इनको कोई जैसे वेसल में कौन होगा, पर्सन चार्ज हुआ, काफी लोगों के हो सकता है, बाकी लोग भी हों, ठीक है, क्रू मेंबर्स होते हैं, सब लोग इंजीनियर्स होते हैं। अब मान के देखो मेरे को एक बड़ी आइलैंड नहीं है पानी के अंदर, ऐसी ऐसा आइलैंड की जो है दो शिप वगैरह होते हैं, दुनिया दिख रही होती है पानी में, तो ऐसे इधर आइलैंड होते हैं जो इतने खूबसूरत होते हैं, इतने बढ़िया होते हैं, जो आपको बताइए मतलब इतने छोटे होते हैं कि वहाँ पे ना कोई प्लेन जा सकता, ना कोई होटल बन सकता, अलग ही खूबसूरत होते हैं पानी के, ठीक है। इनका मन कर गया, जैसे सपोज करो इस वेसल के अंदर कौन था, इस वेसल के अंदर सपोज करो जैसे कौन था, पंखुड़ी थी, पंखुड़ी थी। अब पंखुड़ी अपने पंखों के साथ ही, पंखों का मतलब मान के चलो इसके हस्बैंड का साथ, इसका बॉयफ्रेंड का साथ, उसके साथ ही आ रही थी शिप। उसने बोला, इसका बॉयफ्रेंड ही चला रहा था सपोज करो शिप को, पर्सन चाहता है वहाँ पे इंजीनियर होगा, कुछ भी काम कर रहा होगा, ऐसे होगा, ठीक है। इसने बोला कि यहाँ पे रोको, क्यों रोक लिया रस्ते में? क्या इंडिया को कुछ ऑब्जेक्शन होगा? इंडिया को घंटा मतलब भाई इंडिया में थोड़ी रोका है, तो क्या फर्क पड़ता है? तो इंडिया के बाहर ही ना, इंडिया को क्या नाटक हो सकता है? इंडिया इंडियन पुलिस को कर सकती है क्या? इंडियन पुलिस को कर ही नहीं सकती, यही कर सकती है इंडियन पुलिस, यही कर सकती है। इंडिया के बाहर है, आराम से रोको, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रुके हुए हैं, बढ़िया अकेले दोनों ऑन द बीच, पार्टी चल रही है, बढ़िया बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, क्या दिक्कत है ना? ना दुनिया से दूर, मोबाइल नेटवर्क से दूर, टावर से दूर, एकदम फ्रेश एयर, चिल रिलैक्स, पार्टी ऑन द बीच, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट क्या दिक्कत है? जैसे प्रैक्टिकल तो शिपिंग कंपनी के जीपीएस लगा रहता है, तो शिपिंग कंपनी होगी ना, वो अलाउ नहीं करती कि भाई ऐसे दिखना रोकना अलाउ होगा, पर एज पर लॉ कोई दिक्कत नहीं, एज पर इंडियन लॉ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर वहाँ क्रोकोडाइल हुआ तो मरद, क्रोकोडाइल हो सकता है, कोबरा हो सकता है, कोई नहीं सकता, जंगल है, पानी, ठीक है, नेचर की तरीके एकदम बढ़िया। अब इमेजिन करो कि इनका जो वेसल है ना, वेसल, ये वेसल, ये हम लोग खराब होते हैं, खराब हम लोग हंस पे उस बात बहुत खराब करवा देते हैं भाई, जंगल में सांप कीड़े मकोड़े ये मिलते हैं, ठीक है। अब सुना, अगर वो वेसल 12 नॉटिकल माइल के अंदर आ गया, अगर वो वेसल 12 नॉटिकल माइल के अंदर आ गया, तो मुझे रोशनी बैंग 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 रोशनी टू एक्टर रोशनी शाहरुख तो कंपेयर, ठीक है। तो भाई उस मूवी में देखना तुमको अलग आइलैंड मिलना, कोई अलग से आइलैंड था, वहाँ पे जाकर रुका हुआ था कैटरीना के साथ, घूमने के लिए जिससे लोग ना घूम पाए, ठीक है। तो अलग ऐसे आइलैंड होते हैं एकदम अलग होते हैं, एकदम शांत, हिडन आइलैंड्स, यूट्यूब सर्च करना हिडन आइलैंड्स। यूट्यूब पे अगर तुम पानी के अंदर जो लोग ट्रैवल करते हैं ना, जैसे नेवी में लोग होते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी, उनकी स्टोरीज होती हैं, है ना, ये सब आप देखोगे आपको मजा आएगा, अपने बच्चों दुनिया में चले जाओगे, अलग दुनिया है अपनी, तो अपन लिमिटेड जगह देखते चलो इसके जाके जाए इसमें, ठीक है मतलब, पर वैसे बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चीजें अनडिस्कवर्ड है यहाँ से, डिस्कवर्ड है लोग बता देंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो अच्छी चीजें पानी के अंदर लोग बताते हैं कि पानी के अंदर वाटर इज जस्ट 1% डिस्कवर्ड टिल नाउ, 99% वाटर अनडिस्कवर्ड है। पानी के अंदर ऐसी हिडन चीजें हैं, इतनी वैल्यूबल चीजें हैं क्योंकि बस पानी के अंदर ही, बाहर नहीं। अब पॉइंट है कि 12 नॉटिकल माइल के अंदर शिप आ गया और अब पंखुड़ी बोल रही रोको, अब नहीं रोक सकते आप। इंडियन नॉटिकल माइल के अंदर, इंडियन टाइटल वाटर के अंदर शिप आ गया भाई, अब नहीं कुछ नाटक हो सकता। अब तो आपको गवर्नमेंट को डर रहता है कि आपने बीच में रोक दिया, स्मगलिंग हो जाएगी, स्मगलिंग मतलब बीच में आपने शिप रोक दिया इंडिया के अंदर, तो सामान निकाल लोगे, तो इम्पोर्ट चालू हो गया, इम्पोर्ट के बाद बीच में कैसे रोक रहे हो? फिर गवर्नमेंट को डर रहता है कि आप स्मगलिंग तो नहीं कर रहे, स्मगलिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्मगलिंग, ठीक है, ठीक है, स्मगलिंग का मतलब क्या होता है? ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, जो रोकी उसे रोको, रोको नहीं, रोको, ओ भाई, देखो, अगर इंडिया में आने से पहले रुक गया तो कोई दिक्कत नहीं,
गवर्नमेंट करे इम्पोर्ट होने के बाद, नहीं मतलब इम्पोर्ट होने के बाद मतलब 12 नॉटिकल माइल के अंदर आ गया, उसके बाद आप हो गए, तो भाई हमारी ड्यूटी बनती है ना, आपने इम्पोर्ट कर लिया सामान, ड्यूटी लेनी तो हो गई ना, अब आप स्मगलिंग कर रहे हो। स्मगलिंग का मतलब क्या होता है? स्मगलिंग का मतलब ये है कि बिना ड्यूटी पे करे इंडिया में सामान लाना या ले जाना, उसको स्मगलिंग बोलते हैं। पहले के टाइम में छोटे से बचपन में अपन क्या लिखते थे पेपर में, स्मगलिंग करते हुए पाया गया, जैसे कोई बंदूक गोले बारूद का काम करता हो, इस तरीके से करके थोड़ा सा स्मगलिंग, वीजा स्मगलर, तो लगता है जैसे कोई मर्डर होगा, इसने पता नहीं क्या किया होगा, ऐसा क्या लेके जा रहा होगा, स्मगलिंग करके लेके जा रहा था, तस्करी कर रहा था, कुछ नहीं है भाई, कैसे बेसिक मतलब इतना ही है कि सामान बिना ड्यूटी के ला रहा था और ले जा रहा, बस खत्म। ठीक है, बिना ड्यूटी के ला रहा था और ले जा रहा। अगर एक बार इंडियन टेरिटरी वाटर के अंदर सामान आ गया, ठीक है, तो अब उसके बाद आप पोर्ट पे ही रोकोगे, जो भी आपकी लोकेशन है जहाँ पे आप रोकना है वहीं पे आप रोकोगे। पोर्ट पे भी बर्थिंग प्लेस होता है, बर्थिंग प्लेस। जैसे रेलवे के केस में क्या होता है, आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, ऐसे पूरी ट्रेन कहीं पे रुक जाएगी और आप दौड़ते रहोगे, मेरा डब्बा मेरा डब्बा, ऐसे थोड़ी होता है। फ्लाइट के केस में भी बोर्डिंग गेट होता है ना आपका, तो ऐसे ही पोर्ट के केस में बर्थिंग प्लेस होता है कि भाई ये फलाना नंबर का शिप आ रहा है, यहीं पे आके रुकेगा। ऐसे नहीं तो जहाँ मन आ जाए वहीं पार कर दो, मॉल का गार्डन नहीं कहीं पे लगा दिया, कहीं पे छोटी गार्डन में गाड़ी, ऐसे नहीं चलेगा। स्पेसिफिक जगह होगी यहीं पे आपको पार करनी है गाड़ी, बर्थिंग प्लेस। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि शैल नॉट फॉल और लैंड द वेसल और एयरक्राफ्ट एट एनी प्लेस अदर देन कस्टम पोर्ट। आप सिर्फ और सिर्फ कस्टम पोर्ट पे रुकोगे अगर एक बार सामान इंडिया में आ गया तो। ठीक, एक्सेप्शन क्या है? अब सपोज करो आप 12 नॉटिकल माइल के अंदर हो, इंडिया के अंदर हो, इंडिया के अंदर हो आप, ठीक है, इंडिया का 12 नॉटिकल माइल है ना, 200 नॉटिकल माइल तक तो सिर्फ वही है क्या, तेल निकालने के बाद। ठीक है, अब भाई सुनना मेरी बात, अगर सिर्फ आगे 12 नॉटिकल माइल है, अब सपोज करो चोर आ गए, वो कह रहा है कि मालिक रोकना पड़ेगा, चोर रुकवा रहे हैं, नहीं तो चोर गोली मार देगा, सामने बंदूक रखी, आप कह रहे हो रुकना नहीं है लेकिन रुकना पड़ेगा, दूसरी दिक्कत है इतना खराब वेदर होता है कि अगर हम रुके नहीं ना और आगे बढ़ते रहे तो आप मान के चलो शिप कुछ ऐसे रीजन है जो बता नहीं सकते लेकिन रुकना बहुत जरूरी है, लाइफ थ्रेटनिंग रीजन है, तो फिर रुकना पड़ेगा, तो फिर रुकना पड़ेगा। और इन केसेस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐसी शायद इमीडिएटली रिपोर्ट सर्च अराइवल नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर, जो भी नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर होगा उसको बताएगा बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमको इस कारण से रुकना पड़ा, या फिर वो उससे पहले परमिशन लेगा रुकने से पहले, देखो हमारे साथ ऐसा हो रहा है इसलिए रुकना चाहते हैं। अगर कस्टम ऑफिसर अवेलेबल नहीं है पुलिस स्टेशन पे कांटेक्ट करेगा जो नियरेस्ट है ना, और उनकी कंसेंट लेने के बाद ही क्या करेगा वो आगे देखो। पीआईसी शैल नॉट पर्सन इंचार्ज मतलब जो चला रहा है उसको शैल नॉट परमिट एनी गुड टू अनलोड, अगर आप रुक भी जाए ना मान लो ऐसा नहीं कि सामान को अनलोड करोगे, तस्करी नहीं होनी चाहिए, स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए, आपको अनलोड करने का कोई राइट नहीं है सामान को इंडिया के अंदर आने के बाद। और एनी ऑफ द डूबू इंडिया के बाहर 12 नॉटिकल माइल से पहले अगर आप 10,000 लीटर डूबो, 10,000 लीटर 1,000 डूबो तो कोई दिक्कत नहीं। इंडिया के बाहर आप क्या कर रहे हो, आइलैंड कर रहे हो, रेड कर रहे हो, घूम रहे हो, है ना, जो भी करो, पर इंडिया के अंदर एक बार ड्यूटी लेनी होगी, उसके बाद तस्करी अलाउड नहीं होगी, उसके बाद स्मगलिंग अलाउड नहीं होगी। तो आप एक बार इंडिया के अंदर आ गए, आप सामान को अनलोड नहीं कर सकते, पोर्ट पे ही अनलोड करना पड़ेगा। एक्सेप्शनल रीजन है तो आप रोक तो सकते हो बीच में शिप, लेकिन आपको ऑफिसर को बताना पड़ेगा पर आप अनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ही एक्सेप्शनल रीजन शिप में आ गए सामान फेंकना पड़ेगा, अनलोड करना पड़ेगा, तो फिर आप तो आइलैंड को दिख गया, इंडिया के अंदर किनारे पे आ गया, शिप रुक गया तो फटक वो बात है। आगे इन्होंने लिखा है कि जो भी पैसेंजर शिप में होंगे, जो भी क्रू मेंबर्स होंगे, पैसेंजर क्रू मेंबर्स लीव द विसिनिटी विदाउट ओपनिंग कंसेंट, ऐसे नहीं रस्ते में कोई रुकेगा, कोई नहीं रुकेगा भाई, ऐसे तो कोई मान के चलो कोई इंसान विदेश से आ रहा हो, बॉम्ब लेके आ रहा हो और इंडिया जैसे आ गया पोर्ट, अब दिख रहा है सामने पोर्ट, उससे पहले उतर जाए और घुस जाए इंडिया में, भाई ऐसे उतरना अलाउड नहीं, जैसे पहले कर लो देन उसके बाद जैसे हो वैसे स्पीड आप हो जाओ। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है कि हेल्थ सेफ्टी है, कुछ अलग रीजन की बात है। डन गॉट इट। सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 30 पानी के अंदर मैं भी कमी बहुत जल्दी लिखा ये तो इसना 11 मिनट के लिए ये नेवी ने पकड़ लिया। तो ऐसे आते हैं अपनी अपनी बोल लेके रात के अंदर भाई शिप चल रहा होता है ना, छोटा सा शिप होता है, लाइट मारते घुस जाते हैं सब, बंदूक रखते हैं सामान लेकर, अच्छा तगड़े तगड़े होते हैं कि लड़ाई लड़ाई किस तरह तो क्या है बोल के ऐसे देखने में ऐसा लगता है क्या कौन से देश के लोग हैं नेवी ऑफिसर है, ने बताया कि कैसे लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट था जो लाइफ में कभी एक्स मर्चेंट नेवी। आगे देखो सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 30 क्या बोलता है, सोमालिया के हो गया, सोमालिया में भी दफन पाए। ठीक है, सेक्शन नंबर 30 फिर 200 नॉटिकल माइल तक अरेस्ट कर सकते हैं ना। हाँ अब सुनो, डिलीवरी ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट और रिपोर्ट, मैनिफेस्ट और रिपोर्ट रिपोर्ट ये क्या है, देखो अराइवल मैनिफेस्ट क्या होता है, पहली बात तो ध्यान सुनना सभी लोग, जब भी आप इंडिया में आने वाले होते हो ना, तो पर्सन इंचार्ज होता है ना, पर्सन इंचार्ज क्यों पड़ा, पर्सन इंचार्ज कौन होता है, पर्सन इंचार्ज को अराइवल मैनिफेस्ट फाइल करना पड़ता है, आने से पहले अराइवल मैनिफेस्ट बताना पड़ता है कि हम आ रहे हैं। ठीक है, वैसा और एयरक्राफ्ट केस में उसको जब वो आने वाला होता है ना, फिर 12 आवर्स के अंदर बताना पड़ता है, नहीं वैसा और एयरक्राफ्ट केस में तो पहले बताना पड़ता है, बिफोर अराइवल। लैंड के केस में पहले बता दूं आने के बाद की बात बता, लैंड को भी छोड़ दो, वैसा एयरक्राफ्ट आओ, देखो वैसा एयरक्राफ्ट के केस बोलते हैं अराइवल मैनिफेस्ट और रिपोर्ट मैनिफेस्ट, लैंड के केस में बोलते हैं इम्पोर्ट, लैंड का प्रैक्टिकली काम नहीं आता जाएगा, लैंड से क्या इम्पोर्ट होता है। ठीक है, ठीक है, देखो जैसे ही आप इंडिया के अंदर आने वाले हो तो आपको अराइवल मैनिफेस्ट रिपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करना पड़ेगा आने से पहले, और ये ऑनलाइन ही फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, और लैंड के केस में इसको इम्पोर्ट रिपोर्ट बोलते हैं क्योंकि आने से पहले फाइल करना पड़ेगा, पर चाहो तो आने के 12 घंटे तक कर सकते हो, और आप इसको मैनुअली करोगे तो चलेगा, इलेक्ट्रॉनिकली करोगे तो भी। ठीक है, हाँ बेटा आगे अगर आपने अराइवल मैनिफेस्ट रिपोर्ट मैनिफेस्ट में क्या डिटेल्स देते हैं कि आप कितना सामान लेके आ रहे हो, क्या देखो बिल ऑफ लेडिंग को बता देगा कि भाई साहब इतना सामान लेके आए, बिल ऑफ लेडिंग क्या बता देगा
कि हम इतना सामान लोड हुआ, अराइवल मैन्युफैक्चर वाले क्या बताएंगे कि देखो इतना सामान बचा हुआ है, ये हम ले जाए। वैसे तो 95% सेम ही हो रहा है, जो बिल ऑफ lading में है वो अराइवल मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन रस्ते में कोई घटना हो गई हो तो फिर अराइवल मैन्युफैक्चर के अंदर या इनपुट मैन्युफैक्चर के अंदर वो क्या कम बताएगा। ठीक है, तो जिस बेसिस पे अराइवल मैन्युफैक्चर फाइल करोगे ना, फिर कोर्ट पे जब सामान पहुंचेगा तो ऑफिसर अराइवल मैन्युफैक्चर चेक करेगा कि आपको जो बताया उतना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, if arrival manufacturer import manufacturer या फिर import report 90 days में import report is not delivered within a specific time period, तो फिर क्या होगा, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी मैक्सिमम 50,000 रुपीस की। अगर जेन्युइन रीजन था क्यों नहीं भरी तो फिर बात अलग है, तो बात अलग है। ठीक है, क्लियर है। चलो, ये तो हो गया अराइवल मैन्युफैक्चर इंपोर्ट मैन्युफैक्चर सामान की डिटेल्स। सामान क्या क्या लेके आ रहे हो वो आपको बताना पड़ेगा, जैसे ही आपका शिप आने वाला हो उससे पहले बता। अब होता है पैसेंजर टू मैन्युफैक्चर। अभी देखो हो क्या रहा था, सरकार का पूरा ध्यान कस्टम डिपार्टमेंट का, जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट का पूरा ध्यान रेवेन्यू पर है, कस्टम डिपार्टमेंट का ध्यान रेवेन्यू पे, दोनों रेवेन्यू वाले डिपार्टमेंट, कस्टम एंड जीएसटी इनकम टैक्स, तीनों रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। जब भी आपका यूपीएससी में सिलेक्शन पे आईएएस बनते हो आप, तो आप इन तीनों में से नहीं चले जाते, या तो आपको कस्टम लगा देते हैं, इनकम टैक्स लगा देते हैं, जीएसटी लगा देते हैं। ये तीनों ही सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और तीनों से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, और इनका ध्यान पूरा ही पैसे पे है, सामान पे है। इस कारण से क्या हो रहा था, कई बार सामान के साथ साथ लोग गुंडे आतंकवादी दूसरे थे इंडिया में बम ब्लास्ट कर रहे थे, फिर इनको लगा कि सामान के चक्कर में देश चला जाएगा, पूरा देश में ध्यान दे देते हैं, तो उन्होंने सेक्शन 30 लाया। पहले 30 था, फिर 30 लाना पड़ गया। ठीक है, अब बीच में घुसाया इसको, वरना 31 बनाते, बीच में घुसाया इसको। फिर क्या बोले कि पर्सन इंचार्ज जो आ रहा है ना, वो पैसेंजर की और डिटेल मेंबर्स की डिटेल्स देगा कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, उनके नाम बताओ, सारा रिकॉर्ड देगा। अगर नहीं बता 50 लाख पेनल्टी मिलेगा। ये तुम सामान के कंसर्न को भर जाके दूसरे इंडिया में लेकर आते हो, उनके बारे में खुशी, फिर 30 भी करा दो लोगों की सेफ्टी है। ठीक है, इतना 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 रेवेन्यू सेंटर्ड है ना कस्टम्स और जीएसटी की। जस्ट दे डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, जस्ट उनको ऐसे लॉज बना रखे हैं, पैसे की चोरी करना हो जाता है। एक्सट्रीमली एक सेंटर तक चल रहा है। ठीक है, सेक्शन नंबर 31 क्या होता है, इंपोर्टेड गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड फ्रॉम वेसल अंटिल एंट्री इनवर्स ग्रांटेड। देखो भाई, एंट्री इनवर्स की परमिशन मिलेगी तभी आप पोर्ट पे लाके सामान को उतार सकते हो, वैसे नहीं उतार। आप यह सामान पे एंट्री इनवर्स फाइल करना पड़ेगा तभी सामान अनलोड होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, क्या बोला, मास्टर और वेसल शैल नॉट परमिट अनलोडिंग ऑफ एनी गुड अंटिल एंट्री इनवर्स गिवन। एंट्री इनवर्स मतलब माजी मैं घर में आ जाऊं, घर में आने की परमिशन, पोर्ट पे आने की। फिर अगर आप अपने कमरे में जाना चाहते हो, सामान घर ले जाना चाहते हो, तो कश्मीर दिन बड़ी फाइल करते आपको पहले एंट्री इनवर्स देनी पड़ेगी, तभी आप सामान पास करेंगे। नहीं बोले कुछ केसेस के अंदर एंट्री इनवर्स की जरूरत नहीं है, सीधा आप आ सकते हो। हां, बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी कस्टम, लेकिन एंट्री इनवर्स की जरूरत नहीं है। कौन-कौन से केसेस है, बैगेज कंपनी का पैसेंजर रखो, अगर मेंबर ऑफ द ग्रुप आप अपना सामान लेके आए, बैगेज जो अपने साथ लेके आते हैं टू मेंबर्स, उसको उसके एंट्री इनवर्स की परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम गाइडलाइंस में जाएंगे। ठीक है, मेल बैग्स एनिमल्स पेरिशेबल गुड्स आप अपने घर के लाओ शिप में, आप बोल अंदर आ जाएंगे। अगर वो अंदर आने की परमिशन नहीं देगा तो भैया पूछेंगे कोर्ट, बोला परमिशन दे दो, नहीं देखो अंदर बोल। ठीक है, ऊँट लाया आती जाए, तो बोले भाई साहब अरे आप जल्दी आओ यार, आप एंट्री इनवर्स की जरूरत नहीं है, आपको घुसो यार फटाफट। पेरिशेबल गुड्स आप ऐसे गुड्स लाए खराब हो गया, आपके लिए लाइसेंस पर बोले देखो भाई साहब आम के लिए बन लाए, अगर तो परमिशन नहीं दोगे एंट्री इनवर्स की खराब हो जाएंगे, जल्दी से 1000 डेज गुड्स। तो देखो ऐसा सामान लाए कि कोर्ट का नाम निशान मिट जाएगा और कोर्ट की नॉर्मल ही लगेगा, जैसे बात जगह होती है पानी पानी। क्या चाहते हो, एंट्री इनवर्स चाहिए लेकिन नहीं, बोला अरे नहीं मत लो भाई, एंट्री इनवर्स लेने की जरूरत है नहीं, डिपार्टमेंट का नहीं, आप लोगों की नहीं जरूरत है भाई, ऐसे कराओ नहीं आपको। अलार्डियस गुड्स पेरिशेबल गुड्स एनिमल्स हो गए, पैसेंजर्स के बैग हो गए, उन लोगों की एंट्री इनवर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई एंट्री इनवर्स की जरूरत नहीं। अच्छा, दो तरह के गुड्स होते हैं, जो एक होता है रिस्ट्रिक्टेड गुड्स, मतलब प्रोहिबिटेड गुड्स। प्रोहिबिटेड गुड्स ऐसे होते हैं जो आप ला ही नहीं सकते, इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। जैसे आप कई लोग सांपों की तस्करी करते हैं, सांप लेके आ रहे हैं चुपचाप, है ना, और बम लेके आ रहे हैं, बंदूक लेके आ रहे हैं ना। भाई देखो प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड गुड्स में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड गुड्स का मतलब होता है कि जिनको सरकार परमिशन देगी वही ला सकते हैं। जैसे इंडियन आर्मी है तो बंदूक इंपोर्ट करनी है, इंडियन आर्मी इंपोर्ट कर सकती है, आम जनता नहीं कर सकती। वो तो रिस्ट्रिक्टेड गुड्स। बॉम्ब है, आरडीएक्स है, इंडियन आर्मी इंपोर्ट कर सकती है, आम जनता इंपोर्ट नहीं कर सकती। भाई कल को नीतीश का किसी से झगड़ा हो जाए, है ना, नीतीश का अपने बॉयफ्रेंड झगड़ा हो जाए और वो ना आरडीएक्स इंपोर्ट करने की योजना बनाए, गवर्नमेंट को रीजन लिखेगी ड्यू टू पर्सनल फाइट्स आई वांट आरडीएक्स। गवर्नमेंट नहीं है पागल, ऐसे क्या है, हाउ आई प्लान दैट विल। ठीक है, तो इन लोगों के अलावा नहीं होगा, है ना, इंडियन आर्मी के लिए तो फिर वो रिस्ट्रिक्टेड गुड्स, वो रिस्ट्रिक्टेड गुड्स। चलो ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड गुड्स तो ये होता है। प्रोहिबिटेड गुड्स मतलब कोई भी नहीं ला सकता, प्रोहिबिटेड। ठीक है, मैं टर्म्स बता रहा हूं, कोई एग्जांपल से ऐसा। चलो समझ आया, एंट्री बटन shipping line agent is liable to file import manufacturer liable manufacturer liable for मतलब मिला के पर्सन चार्ज है import manufacturer liable manufacturer फाइल करें। ठीक है, imported goods not to be unloaded unless mentioned in import report। import report import manufacturer arrival manufacturer जो सामान आपने बताया ना वही सामान लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सामान आसमान से आके टपक पड़े, पता नहीं कहां से आके टपक, खाने के arrival manufacturer फाइल देंगे, ऑफिस में पागल बन गया। वो सामान होगा उतारने उतारने देंगे, तुमने arrival manufacturer लिखा हुआ है। ठीक है, सुना, unloading and loading of goods at approved places only। सामान वहीं वहीं उतरेगा जहां बोला है। ठीक है, वहीं आना है जहां बोला गया है। अगर आपको बोला जाए कि स्लैश करिए अपनी क्लास में, ठीक है, वो बोल रही है हरीश को बिल्कुल बिना आवाज किए चुपचाप फ्लैट नंबर 308 में चप्पल हाथ लेके बिना घंटे आ जाए, है ना, जहां बोला है वो 309 में चला गया, चप्पल हाथ लेके बिना घंटे बजाए ऐसे चुपचाप उठेगा, ऐसे नहीं। तो जहां पे आपको बढ़ती प्लेस बनाई है वहीं पे सामान उतारना है, दूसरी जगह नहीं उतारना। ठीक है, नो इंपोर्टेड गुड्स शैल बी अनलोडेड, नो एक्सपोर्ट शैल बी लोडेड। जहां पे जगह फिक्स बनाई वहीं पे करना है। ठीक है, सेक्शन 30 सेक्शन 30 गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड और लोडेड एक्सेप्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर। ऑफिसर सामने खड़ा होगा तभी सामान उठेगा, और ऑफिसर सामने खड़ा होगा तभी सामान लोड होगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन गुड्स बीइंग बॉर्न। इस केस में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन गुड्स बीइंग बॉर्न। देखो वन टू वन का मतलब किसको पता है, एनिमल। वन टू वन का मतलब क्या होता है, एनिमल। सब एग्जांपल सर के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, सभी लड़की ये तो रही होगी कि क्या माना फ्लैट नंबर 308 में चप्पल हाथ में, ये 10 वाली नहीं करके प्लाई 308 वाली। शिवम शर्मा या तो भाई इसकी कहानी बताऊं, शिवम शर्मा बताऊं ना, इसके जब पापा ऑफिस जाते थे ना, तो ये भी कैसे काम करता था, बुला लेता था कि पापा को दिन भर लग रही ऐसे काम करता है। ठीक है, एक दिन इसके पापा जस्ट निकले थे, बस पापा ने देखा बाहर वेट कर लिया अंदर आके। ठीक है, फ्लैट्स में रहते थे, तो जैसे ही रास्ते में लड़की ऊपर आ रही है, पापा नीचे जा रहे हैं।
लड़की ने पूछा कि अंकल शिवम का फ्लैट बताओ। अंकल बोले आप प्रीति हो ना? बोले नहीं अंकल खुशबू। बोले सही है शिवम, कल तो कोई प्रीति आई थी, आज खुशबू आ रही है, ये खत्म। ऐसे फंसा भाई। उस टाइम की खुशबू से भी उठा अपने पिताजी से पूछा। एक सीरीज है बाप बाप को देखना बड़ा बड़ा माता इंटरेस्ट है। चलो अब आगे देखते हैं। सेक्शन नंबर 35। तो क्या क्या बात प्रीति क्लास में है, हम तो यही मान प्रीति क्लास में। और वाटर वन का मतलब क्या होता है समझते हैं। आगे एक हो जाएगा। वाटर वन का मतलब ये होता है कि कई वैसल इतने बड़े होते हैं, कई वैसल इतने बड़े होते हैं कि भाई अगर उनको आप किनारे पे ले आओगे ना, उनका जो बॉटम है ना वो टच करेगा। इतने बड़े वैसल हैं कि अगर आप उनको किनारे पे ले आओ तो उनका जो वैसल है ना वो जमीन पे टच हो जाएगा। क्या टच हो जाएगा? कि वैसल का लोअर पार्ट टच हो जाएगा। तो भाई इस केस में हम वैसल को बोट तक नहीं ला पा रहे क्योंकि गड़बड़ है। ठीक है, तो अपन क्या करें? अपन वैसल को थोड़ा दूर खड़ा करें, बोलेंगे देख भाई अगर थोड़ा और आगे गए तो फिर टच हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? अपन एक करेंगे छोटी छोटी बोट से, छोटे छोटे शिप से सामान को ले जाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी बोट से सामान को ले जाएंगे। इसको बोलते हैं क्या? वाटर बॉट। If the port is busy, अब तो port busy है या टच होने वाली स्थिति है, and it is not possible for vessel to come on board, then small boat and ships are used to bring goods on board. This is called water bot. ठीक है, क्लियर? डन। आगे आओ सेक्शन नंबर 45। रिस्ट्रिक्शन ऑन कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। तो देखो ऐसा है कि आप एक बार सामान लेके आ गए, या आप एक बार सामान लेके आ गए, सामान लेके आने के बाद आप अनलोड करोगे, बिल ऑफ एंट्री तो कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा और फिर सामान को घर लेके जाओगे। पर इस प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लगता है, कस्टम ड्यूटी पे करोगे, अनलोड करोगे, सामान को गिनोगे भी, ट्रक में लोड होगा, फिर जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, चले जाते हैं प्रोसीजर में। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? अनलोड होने के बाद कस्टडियन की जिम्मेदारी होती है। कस्टडियन कोर्ट पे होता है, सरकार का ही होता है। कस्टडियन किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी का आउटसोर्स कर देती है, देखो आपकी जिम्मेदारी है कस्टडियन, तो गवर्नमेंट आउटसोर्स कर देती है, ठीक है। ठीक है, अनलोड करने के बाद कस्टडियन की रिस्पांसिबिलिटी होती है। अगर कोई सामान पोर्ट से गायब हुआ, सपोज करो आपने 20,000 मोबाइल फोन इंपोर्ट किए थे और अभी 19,950 है, 50 मोबाइल फोन गायब हो गए फॉर रुपए, तो वो जिम्मेदारी कल इसकी होती है कस्टडियन की होती है, और कस्टडियन उस पर ड्यूटी पे करेगा। अब आप बोलोगे सर ड्यूटी तो कस्टडियन पे कर देगा, लेकिन 50 मोबाइल जो चोरी हुए उसका क्या होगा? इंश्योरेंस होता है, वैसे चिप केस में कंपल्सरी इंश्योरेंस कंपनी लगा देती है, उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी ठीक है। आगे एंट्री ऑफ गुड्स ऑन इंपोर्टेशन, तो वही बात है, आपको पता है कि आप जब इंपोर्ट करोगे सामान, बिल ऑफ एंट्री फाइल, बिल ऑफ एंट्री के बाद इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है, जो भी पर्सन बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, बिल ऑफ लेडिंग के अंदर जो सामान होता है वही डिटेल्स बिल ऑफ एंट्री में फाइल करेगा। देखो अपने सामान इंपोर्ट किया था, वही बात बिल ऑफ एंट्री के अंदर लिखेगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, कस्टम वगैरह पे करेगा। बिल ऑफ एंट्री कब तक फाइल करनी पड़ती है ये सुना। देखो तो कस्टोडियन कौन होता है? वेयर हाउस कीपर। अरे नहीं ब्रो, कस्टोडियन पोर्ट पे होता है, जो सामान वेयर हाउस में गया गोदाम तक पहुंच गया, गोडाउन जाने की बड़ी जल्दी है, सामान अभी पोर्ट पे ही है, गोडाउन की बात कहां आई? कस्टोडियन का मतलब ये होता है कि पोर्ट पे सामान काट दिया, पोर्ट को काटो सही ना, तो कस्टोडियन की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि पोर्ट से सामान चोरी ना हो जाएगा, हो गया तो उसको कस्टोडियन पे करेगा। ठीक है, तो सेक्शन 45 फिर से बताओ, तुम 9 पढ़ लो, मुझे बताओ कौन सी लाइन में दिक्कत है वो बताओ। वेयर हाउस पूरा चैप्टर है, गोडाउन हाउस में डिफरेंस। ठीक है, कोई सेक्शन नंबर याद करना, वैल्यूएशन का क्वेश्चन, डैमेज का क्वेश्चन, वेयर हाउस का क्वेश्चन, डिफरेंट का क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ डिजाइन क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश। ये थ्योरी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का पहला चैप्टर, उसके क्वेश्चन रखने पड़ेंगे बस, और कोई नहीं, बस ये समझने के लिए, याद नहीं करनी। आगे देखिए सेक्शन नंबर 46। एंट्री ऑफ गुड्स ऑन इंपोर्टेशन। कल से वैल्यूएशन चालू होगा, बस मत ना दो क्या जाना। ठीक है, एंट्री ऑफ गुड्स ऑन इंपोर्टेशन 2 दिन में वैल्यूएशन करेंगे, 1 दिन का बैगेज होगा, 1 दिन का होगा, और वेयर हाउस को अभी 4 दिन आपका कस्टम, 1 दिन रिकॉर्डिंग, बस 5 दिन का। तो कस्टोडियन ड्यूटी क्यों पे करेगा? सरकार उसको ठेका देती है, पैसे इस बात की सरकार उसको कि अगर कोई सामान चोरी हुआ तो देगा भाई। राज अग्रवाल बात, राहुल मिश्रा बात, राहुल मेहता, तुम मान के चलो मेरा कोई सामान है, ठीक है, मेरा कोई सामान है, मैंने तुम्हें खड़ा कर दिया कि भाई मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, उसकी रखवाली की जिम्मेदारी तुम्हारी। अगर सामान चोरी हुआ उसका पैसा तुम दो, तो इस बात के पैसे ले लो तुम, और क्या है। ठीक है, ठीक, आगे सेक्शन नंबर 46। ठीक है, ध्यान से एंट्री ऑफ गुड्स ऑन इंपोर्टेशन, ध्यान से सुनना सभी भाई। मेरे को लगा था थोड़े तो शरीफ हो गए, पुरुष मुझे बड़े शरीफ है, अंत तक आते आते भरोसा उठ गया मेरा। ऑप्शन नंबर सभी लोग, कोई नहीं, बस कुछ दिनों की बात हो है, फिर चीज़ें चिट चैट चल रही है, सब बंद हो जाएगी। हर ग्रुप में ये होता है, पहले सारे मैसेजेस फिर जीरो हो जाता है, यही दुनिया का प्रोसीजर है। चल फिर कब कब एकदम शांत सा पढ़ेंगे, टेस्ट देंगे, एग्जाम में बनाएंगे, किसी केस नहीं बस ये मस्ती मजाक थोड़ी टाइम कर ली, कोई बात नहीं, एंजॉय करो। आगे सेक्शन नंबर 46। पर मुझे भी यही सेम लगा था, मैं शरीफ हूँ, तुम लोग बोल ना हो, नींद में ना सो जाओ, इसलिए जीएसटी के अंदर यहाँ पे एसएसटी बतानी पड़ती है, प्रैक्टिकल लाइफ पूछना एक उल्टे कहानी की जीवन राशि। सेक्शन 46 एंट्री ऑफ गुड्स ऑन इंपोर्टेशन। देखो इंपोर्ट ऑफ गुड्स की केस में क्या होगा, आपको बिल ऑफ एंट्री वगैरह फाइल करनी पड़ेगी, हम आपको बता दें बिल ऑफ एंट्री आपको कब तक फाइल करनी है।
एंट्री सामान आने के बाद आई। सामान आया, अनलोड हुआ, फिर बिल ऑफ एंट्री फाइल करते थे, साथ में कस्टम ड्यूटी पे करते थे, बिल ऑफ लीडिंग वगैरह देखते थे, बाकी डॉक्यूमेंटेशन फाइल होते थे और फिर सामान घर ले जाते थे या वेयरहाउस में जाते थे। ठीक है, वेयरहाउस में जाते थे तो कस्टम ड्यूटी पे नहीं करते, सीधा बिल ऑफ एंट्री और वेयरहाउस पे करते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, आपको बिल ऑफ एंट्री जिस दिन सामान आने वाला है ना, फॉर एग्जांपल सामान आने वाला है 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2024 को, तो आप 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक कभी भी बिल ऑफ एंट्री फाइल करो, सामान जब आने वाला है उससे पहले फाइल करो। अब आप लोग कैसे पता चलेगा, अरे जीपीएस जैसे ट्रेन में पता चलता है, फ्लाइट में पता चलता है, बजे पहुंचेगी, ऐसे ही मेटल केस में पता चलता है ये दिन पहुंचेगा, फिक्स होता है सब कुछ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इंपोर्ट की डेट से जिस दिन सामान आने वाला है उसके 30 डेज से पहले आप क्या करो, बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो, बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल कर सकते हो। बहुत एक्सेप्शनल रीजन बाद में कर सकते हो, बट नॉर्मली आप पहले फाइल करो 30 डेज के अंदर। ठीक है, अब बिल ऑफ एंट्री विल प्रेजेंटेड एट एनी टाइम नॉट एक्सीडिंग 30 days prior to the expected arrival of the aircraft or vessel by vehicle by which the goods have been shipped for coordination in India। तीन तरह के बिल ऑफ एंट्री होती है, और वेयरहाउसिंग, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और फिर वेयरहाउस से घर ले जाने की बिल ऑफ एंट्री, इसको वेयरहाउस चैप्टर में देखें। ठीक है, ये इसका स्टार्ट होता है डायरेक्टली घर ले जाना सीधा, वेयरहाउस ले जाना पहले वेयरहाउस, फिर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। ठीक है, आगे देखो, पेरेंट्स ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। अब देखो सामान आया, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहले आप एंट्री इनवॉइस की परमिशन लोगे कि सामान उतार लेके पोर्ट पे ले आएंगे आप, फिर आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, कस्टम ड्यूटी पे करोगे। जब आपने सब कर दिया, जैसे देखो क्या होता है टिपिकल केस में क्या होता है, पहले डॉक्टर ने फोन कर दिया, माँ जी घर में आ जाऊँ क्या बात नहीं, माँ जी कम ऑन एंट्री इनवॉइस, फिर घर में आके कंपाउंड में बैठिए लोग, अब बोलिए माँ जी मैं अपने रूम में जाना चाहती हूँ, 5 मिनट पहले कस्टम ड्यूटी पे करो, बिल ऑफ एंट्री फाइल करो, 10 कस्टम ड्यूटी पे करो। अब ये सब कर दिया, एंट्री इनवॉइस हो गया, कस्टम ड्यूटी पे कर दी। अब उसके बाद क्या होगा, अब वो बोलेगी माँ जी मैं जाना चाहती हूँ, अब मुझे आप परमिशन दो। सोच रहे हो आप कितनी मतलब ऐसे डोमिनेटिंग बिहेवियर है माँ जी का। अब माँ जी अगर परमिशन देगी इन सब के बावजूद भी कि हाँ अब जाओ, ऐसा बोलना जरूरी है माँ जी, ऐसा नहीं कि ड्यूटी चुपचाप निकल लेना, बोलना पड़ेगा माँ जी हाँ अब जाओ। आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर, यहाँ कस्टम ऑफिसर क्या बोलेगा कि हाँ भैया अब हो गया, अब आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर देंगे आपको, अब जाओ। तो देखो when the PO is satisfied, अगर माँ जी satisfied हो गई that any goods entered for home consumption are not prohibited, सब कुछ सही है, इम्पोर्ट ड्यूटी पे कर दी, तो फिर आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर दिया जाए। ठीक है, ठीक है, तो डॉक्टर माँ जी provided that such order may also be made electronic through custom, ऑनलाइन भी दे सकती है, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, मैन्युअली भी दे सकते हैं। पर नोटिफाइड इंपोर्टर सर्टिफाइड एंड ऑथराइज्ड बनाने ऑपरेटर डेफर्ड पेमेंट ड्यूटी अलाउड। कुछ ऐसे रेपुटेड इंपोर्टर्स होते हैं जो बार-बार इंपोर्ट करते हैं, उनकी रेपुटेशन ऐसी होती है जैसे रतन टाटा जैसी क्लीन इमेज। अगर ये सामान को बिना ड्यूटी के घर ले जाना चाहते हैं ना, ऑफिस में ले जाओ भाई आप एकदम ड्यूटी आती रहेगी। जैसे कोई आप कोई सामान आप दुकान करते हो, कोई कस्टमर का पॉलिसी जानते हो, भाई अरे भाई ले जाओ आपको ऐसे ऐसे आते हैं। इन द सेम वे कई ऐसे लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट बोल रहा है ऐसी बात कर दी, ऐसे अब छोटा भी कर रहे हो अपने को कितने पैसे देने पड़े, ऐसा बोलोगे आप और मतलब ले जाओ देते रहना पैसे, गवर्नमेंट ऐसे दिया था। और ये आप बाद में देखोगे एप्लीकेशन पर नोटिफाइड इंपोर्टर सर्टिफाइड एंड ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम में देंगे डेफर्ड पेमेंट ड्यूटी। ठीक है, आगे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ये सब पहले स्टेप है। प्रोसीजर इन केस ऑफ गुड्स नॉट विदिन 30 डेज, ये देखो ऐसा बोल रहा है कोर्ट के सामान आ गया, देखो अब आपको प्रोसीजर बता देंगे। सर अगर सामान हम वेयरहाउस में लेके गए तो वेयरहाउस से घर लेके गए, कस्टम ड्यूटी कौन से दिन की डेट से होगी, जिस दिन सामान आप वेयरहाउस से घर लेके जा रहे हो उस दिन की डेट से। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, ध्यान से क्या होता है जब सामान आ जाता है, बिल ऑफ एंट्री इनवॉइस परमिशन, बिल ऑफ एंट्री फाइल जब कर देते हैं, अब वो तीन बातें होती हैं। तो या तो जो इंपोर्टर है, इंपोर्टर कह रहा है मैं सामान सीधा घर ले जाना चाहता हूँ, वेयरहाउस में ले जाना नहीं चाहता, लेकिन सामान वेयरहाउस पे आके पड़ा हुआ है, वेयरहाउस सामान पोर्ट पे आके पड़ा हुआ है, और जो ऑफिसर है कस्टम ऑफिसर वो वैल्यू ही नहीं निकाल पा रहा, उसको समझ नहीं आ रहा कैसे वैल्यू निकालना है सामान की। अब वो वैल्यू निकालेगा तो कस्टम पे करेंगे तो वैल्यू निकल पाएगी सामान। अब क्या होता है कि पोर्ट में कब तक रखेंगे, पोर्ट या सीएफएस पे 30 डेज तक का टाइम लिमिट होता है, पोर्ट या सीएफएस पे मैक्सिमम टाइम होता है प्रैक्टिकल लाइफ में 3-4 दिन बस। भाई अब वो बंदा कह नहीं रहा कि वेयरहाउस में लेके जाना है, अगर वो वेयरहाउस में लेके जाता तो जब वो वेयरहाउस से घर लेके जाता था कस्टम निकालने के बाद, अभी तो वो वेयरहाउस में लेके जाना चाहता है, अब तुमसे वैल्यू निकल। ठीक है, तो देखो ये कॉन्सेप्ट होता है वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउस। जैसे होता है आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, वो पूरा सब कुछ लिख दिया आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, आदमी खुश हो रहा है बट डिजाइन बट एज है ना, ऐसे ही वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउस, वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउस, तो कोई बात इंसान को दुख होता है, दर्द होता है, वेयर हाउसिंग तो ही बिना वेयर हाउस। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ध्यान से। तो यहाँ पे ऑफिसर क्या कह रहे हैं कि आपने वेयर हाउस के लिए अप्लाई किया ही नहीं, बट फिर भी हम चाहते हैं कि आप सामान वेयर हाउस ले जाएं, फिर इंपोर्टर पक्का ले जाऊँ हाँ, बोले मैंने वेयर हाउस के लिए अप्लाई नहीं किया, वेयर हाउस विदाउट वेयर हाउस। और ऐसा ऑफिसर क्यों करने दे रहा है, क्योंकि उससे वैल्यू निकल पाएगी, जब वैल्यू निकालेगा तब निकालेगा ना पोर्ट पे सामान अपनी जगह तो दे देगा। ठीक है, ये वेयर हाउस तक जाएगा, वेयर हाउस विदाउट वेयर हाउस। ठीक है, प्रोसीजर इन केस ऑफ गुड्स, प्रोसीजर इन केस ऑफ गुड्स नॉट क्लियर विदिन 30 days प्लस एक्सटेंशन ऑफ अनलोड। ध्यान से if imported goods are not cleared for home consumption or warehouse or transit within 30 days, अगर एक्सटेंशन नहीं हुआ कस्टडी में गिव नोटिस बैंक। देखो या तो आप वेयरहाउस ले जाओ या घर ले जाओ या फिर वेयरहाउस विदाउट वेयरहाउस कुछ भी नहीं हुआ, सामान पड़ा है, ऑफिसर कह रहा है लेके जाओ भाई, आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर दे दिया, तुमको घर जाओ ना, सामान कोर्ट पे रखा है, ऐसे प्रैक्टिकली क्या होता है जितना कितने दिन आपका सामान कोर्ट पे रहेगा उसके बाद अलग से पैसे लगते हैं, हर चीज के पैसे ले जाते हैं, अनलोड करने के मशीन से सीएफएस में ले जाने के आईसीडी तक ले जाने के हर चीज के पैसे अलग लगते हैं। जितने दिन कोर्ट पे पड़ते रहोगे तो पैसे देंगे, पर भाई पैसे भी तो पैसे तुम्हारे बहुत पैसे देंगे, हमारे जगह नहीं है भाई, 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, और अगर पेरिशेबल हजारियत गुड्स हैं, केले आए थे सड़ गए, ऑफिसर कह रहा भाई पूरे कोर्ट पे बंदूक केले भिजवा दी, लेके जाना भाई, बोला नहीं 30 दिन का टाइम है, मैं मारूंगा बंदूक लेके जाए। ठीक है, आम से अभी कोर्ट पे बंदूक पड़ी है, बोले किसी ऑफिसर के बच्चे आके बोले खेल रहे बंदूक, बंदूक के चक्कर में बंदूक चल जाती तो बोल लेके जाए इसको जल्दी। ठीक, कस्टडी के बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। ठीक, समझ लो भाई, हर जगह सेटिंग है, ऑफिसर से आप एक्सटेंशन ले लो, एक्स्ट्रा पैसा दो उसको, एक्सटेंशन दे देंगे आपको, ऑफिसर क्या आपको पैसा ही मस्त है, कस्टम ऑफिसर बन जाओ, बेटर काम करो, जब तक तुम बन सकते कस्टम ऑफिसर बन सकते। ठीक है, ये बताएं वेयर हाउस विदाउट वेयर हाउस को हमने आपको बताई, ये कुछ चैप्टर के अंदर आएगा वेयर हाउस में चैप्टर सब।
ये अपना इम्पोर्ट प्रोसीजर आपका पूरा होगा, आपके अपने देखते हैं इम्पोर्ट प्रोसीजर, मेरे ख्याल से इम्पोर्ट प्रोसीजर कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट में समझ करवा देते हैं आपका इम्पोर्ट प्रोसीजर, ठीक है। कैसे बनते हैं कस्टम ऑब्जर्व, यूपीएससी का पेपर हो आईआरएस या फिर एसएससी का पेपर हो कस्टम इंस्पेक्टर बनोगे, फुल ओवर रैंक होगी। तो ये बनने के बाद उस काम पे लग जाओ, फिर ये काम करिए। मैं अगर मैं बोलूँगा 20 दिन का तो एवरी कहेंगे नहीं कि 20 दिन क्यों क्यों ले रही मतलब क्या होता है, मम्मी मैंने को बोला कैंडिडेट बोलना कैंडिडेट बोलने की कुछ होता है, टीम कोड होता है जहां पे एक्चुअल में पानी नहीं होता, हम जिसके रिपोर्ट बोले थे डायरेक्ट उनको लगता है ऑफिस डिपार्टमेंट क्या करता है, बस हमारे सिस्टम में क्या है ऑफिस की जाके आपको डेवलपमेंट करनी है, सारी कॉम्पिटिशन करनी होती है, वहीं जाके आपको आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर मिलता है, सामान को जाते हैं दैट इज आईसी, ठीक है। कंटेनर फिल्टर क्या होता है, कोड का एक पार्ट होता है, कोड के बाद वाला पोर्शन है उसी को कंटेनर फिल्टर कहते हैं, क्यों कंटेनर फिल्टर बनाया जाता है, कोड की जगह कंडीशन होता है, ये कंडीशन के लिए कंटेनर फिल्टर की जरूरत होती है। पर्सन चार्ज का मतलब क्या होता है, पर्सन चार्ज का मतलब होता है भाई जो चला रहा है, अगर पायलट है एयरक्राफ्ट पायलट, वैसल है तो मास्टर वैसल, ट्रेन है तो कंडक्टर ऑफ द गार्ड और ट्रक चल रहा है ड्राइवर, ठीक है। पर्सन चार्ज क्यों बढ़ रहा है, पर्सन चार्ज की जिम्मेदारी होती है अराइवल मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग करने की, अराइवल मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूज करते हैं एयरक्राफ्ट वैसल के केस में, इम्पोर्ट यूज करते हैं लैंड के केस में। अराइवल मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग आपको सामान पहुंचने वाले हो आपसे वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद बताओ एट आपका कितना सामान है, तो अगर जो बिल ऑफ लीडिंग के अंदर होता है ट्रक के लिए वही सामान वेरीफाई करना होगा, पूरा बनाइए बहुत सर्विस होती है, तो फिर आप बता दोगे कितना सामान है, तो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो सामान अराइवल मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग बताओगे वही आपको एक्चुअल में इम्पोर्ट एंड परमिशन मिलेगी, वही अंदर होगा सामान जितना आपको अराइवल मैन्युफैक्चरिंग मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक फाइल होता है। लेकिन लैंड के केस में इम्पोर्ट होती है, वो सामान अगर लाने से पहले आपको फाइल करना होता है, बट किसी में आप जाओ तो लाने के बाद की बात कर सकते हो, और वो इलेक्ट्रॉनिक फाइल होता है, मैनुअल फाइल होता है, ट्रक की लैंड से इम्पोर्ट होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। अगर पॉइंट आता है अराइवल मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग आपने टाइम पे फाइल नहीं करी तो 50,000 पैसे लग सकते हैं, रिटर्न की तरफ बोला जा सकता है, ठीक है। फिर आता है कि पैसा अगर आप किसी जगह उतारोगे, इंडिया के अंदर पैसा आ गया एयरक्राफ्ट आ गया तो आपको नहीं रोकोगे, चलते रहोगे ना, पैसे को करने दोगे ना, सामान को करने दोगे, अनलेस एंड बॉडी सर्विस सिचुएशन हो, स्ट्रेस हो, बेटर हो, अनअवॉइडेबल सिचुएशन लाइफ थ्रेट केसेस हो, तो फिर बात अलग है, तो आपको कस्टम ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी, वो जैसा बताएगा वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको पुलिस ऑफिसर से बात करनी है, ठीक है भाई। फिर हमने क्या देखा कि पैसेंजर डिटेल फाइल करने पैसेंजर मैन्युफैक्चरिंग करने पैसेंजर को मैन्युफैक्चर कौन बना रहा है, साथ में किसके साथ आ रहा है, कितने बच्चे नहीं क्या है, किसको क्या ओरिजिनल सब आपको बताना पड़ेगा, अगर नहीं फाइल करना 50,000 डिटेल्स यहाँ पे लगेगी। एंटी इन्वर्टर आप लेके पहले सामान चलेगी, लेकिन इसके अंदर एंटी इन्वर्टर की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहली बात मैंने बोला कि एंटी इन्वर्टर की जरूरत वैसे केस एयरक्राफ्ट और व्हीकल केस में तो नहीं है, ऐसे हवा में बैठा हुआ आ जाऊं क्या, अरे हां ना उसी केस में जरूरत नहीं होती, सिर्फ वैसे केस में जरूरत होती है, पहली बात। और वैसे केस में केस में जरूरत नहीं होती, अगर वो एनिमल्स आ रहा है, हजार्डियस बुक्स आ रहा है, मैरिशल बुक्स आ रहा है, या टू मेंबर्स की बैगेज है तो उनकी पूछने की जरूरत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साहब। इन्होंने बोला कि वही सामान इंपोर्ट होगा, एंटी मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर के अंदर होगा, जो प्लेस बताइए वहीं अनलोड होगा, ऑफिसर की निगरानी में इंपोर्ट होगा। वाटर बॉन्ड का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताइए, छोटे छोटे सामान लेके आना, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन क्या बोलता है कि देखो सामान एक बार उतर गया, फिर कस्टडी की जिम्मेदारी कस्टडी देखने करेगा, अगर उसकी देखने को कमी हो गई, सामान चोरी हो गया, जो सामान चोरी हुआ उसको गवर्नमेंट की कस्टडी, ठीक है। और जितने वैल्यू का सामान चोरी हुआ वो प्रैक्टिकल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करता है इंपोर्टर, ठीक है। एंटी अप्रूवल इंपोर्टेशन कंपनी क्या बोला था, आप जैसे कोई सामान इंपोर्ट करें तो बिल ऑफ एंट्री आपके हाथ में चाहिए, बिल ऑफ एंट्री प्रैक्टिकल पहले ही फाइल होना चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूट के वैल्यूएशन के क्वेश्चन है ना वो बहुत पुराने जमाने के चले आ रहे हैं, आप तभी से मैं बोलता हूं वैल्यूएशन चैप्टर से कोई नया क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि कब से चल रहा है ये तो नया आया 2017 में, वैल्यूएशन कब से चल रहा है कस्टम का, इंस्टीट्यूट थक चुका, एक भी क्वेश्चन आया नहीं, हम सारे क्वेश्चन चलेंगे, आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लो, उसके बाद एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछ सकते, इस अटेम्प्ट में नहीं, अभी कितने अटेम्प्ट नहीं पूछ सकता, इंस्टीट्यूट है ही नहीं। अब इसको वीडियो सुन रहा हूँ नहीं बताता, तो क्या बताऊँ हम पूरा चैप्टर पढ़ा सकते, तुम्हारे पास सोचने का इतना स्कोप नहीं होगा, हमसे ज़्यादा पढ़ा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, बिल ऑफ एंट्री वगैरह सब आपको फाइल करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद मैनुअली इलेक्ट्रॉनिकली आपको फाइल करनी पड़ती है, और बिल ऑफ एंट्री का बताओगे क्या क्या सामान इंपोर्ट हुआ है, जो बिल ऑफ एंट्री से मैच होना चाहिए करके ये सब चीजें बिल ऑफ एंट्री को फाइल करनी पड़ती है, वो मैंने देख लिया, ठीक है। मैंने रेड रेड साइलेंट करके सारा चैप्टर, ठीक है। बस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस ठीक है, ठीक है। अब हम एक्सपोर्ट वेयरहाउस पे आओ, एक्सपोर्ट वेयरहाउस, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर कुछ भी नहीं है, जैसे इंपोर्ट का था उससे भी ऊपर कुछ है एक्सपोर्ट का, ठीक है भाई। टेस्ट है हमारा, हाँ टेस्ट है, बस 2 मिनट और कल मिलते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर 2 मिनट करा के, कल मतलब ठीक कराऊंगा मैं, फिर वैल्यूएशन कल से वैल्यूएशन चालू होगा, कल से एग्जाम ओरिएंटेड चालू मजा आएगा आपको, वैल्यूएशन हम करेंगे लाइव, डायरेक्ट करेंगे लाइव, और वेयरहाउस भी हम लाइव करेंगे, बाकी सब एक 2 घंटे 2.5 घंटे का माल होगा, वो आपको रिकॉर्ड में देखा होगा, क्योंकि देखना कंपलसरी है, रिफंड टाइप्स वीडियो लेकिन एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, देखना जरूरी है, वो आप इंटरेस्टिंग भी मजा आएगा, ठीक है। वो आप देखना, अब तो एक काम करता हूं मैं, इन चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग आज डालता हूं, क्योंकि अब आज टाइम आज भी देख सकते हैं, कल लिंकेज नहीं वेयरहाउस वगैरह से कौन सा लेकिन एक्सेप्शन टाइप्स ऑफ ड्यूटीज एंड रिफंड की मैं अभी डालता हूं, आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए बाय बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, 2 बजे आज ही डालता हूं, अभी डालता हूं, बाय। डिपार्टमेंट कस्टम डिपार्टमेंट ने गुड्स को सबको इंक्लूड कर दिया, चाहे वो करेंसी नोट्स ही हो, चाहे वो स्टोर्स हो, चाहे वो कुछ हो, ठीक है। कन्वेंस का मतलब क्या होता है ध्यान से